दोस्तों आज हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट आया है जो कि एक पॉकेट रेडियो ब्लूटूथ स्पीकर विथ माइक है। बट ये एक नॉर्मल पॉकेट रेडियो या ब्लूटूथ स्पीकर जैसा नहीं है, ये बहुत ही प्रीमियम है एंड साइज में ये बहुत ही कम्पैक्ट है। इतना कम्पैक्ट है कि जब आप हाथ में लेंगे तब आप बिलीव करेंगे। ये है पागारिया ग्रेनेड पॉकेट रेडियो ब्लूटूथ स्पीकर विथ माइक। आज हम इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साउ टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जब आप पागारिया ग्रेनेड को हाथ में लेंगे तो लुक को ऐसे एंड ये आपको फील भी करवाएगा एक ग्रेनेड जैसा। कंपनी इसमें आपको बहुत ही प्रीमियम बॉक्स पैक के साथ देता है, तो आप आपका नियर एंड डियर को ये गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो क्विकली हम इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं एंड चेक करते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। दोस्तों ऐसे ही बॉक्स पैक में ये पॉकेट रेडियो आपको मिलता है, जैसे ये पागारिया ब्रांड का है एंड रेडियो देखने के लिए कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे उसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है जो कि PG909 है। एंड इसका बैक साइड देखते हैं तो इसमें कुछ डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि आपको इसमें एक छोटा सा डिस्प्ले मिलता है जहां से आप फोल्डर या कोई भी सॉन्ग का नेम जान सकते हैं। इसमें आपको 5 वाट का स्पीकर मिलता है बट उसका इफेक्ट जो है वो 8 वाट जैसा ही है। एंड रोटरी वॉल्यूम नॉब आपको मिलता है जहां से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। एंड कंपनी आपको 1 ईयर का हैसल फ्री वारंटी भी देता है। एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो 3599 मेंशन किया गया है, जबकि उससे कम प्राइस पे भी ये मिल जाता है। तो इसका प्राइस डिटेल्स मैं आपको वीडियो का लास्ट में बताने वाला हूँ। तो अभी हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्विकली इसको अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो बहुत ही बेटर पैकिंग में यह प्रोडक्ट आपको मिलता है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट शिपिंग के टाइम में डैमेज हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकिंग बहुत ही परफेक्ट है। तो जैसे ये कवर निकाल देते हैं, इसमें आपको मेलोडी मीडिया का सपोर्ट का नंबर भी मिल जाता है। तो ऐसे ही हमको ये निकालना है। तो जैसे ही निकालते हैं तो पहले हमको रेडियो मिल जाता है, उसके साथ नीचे एक बॉक्स में उसके एक्सेसरीज है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले तो आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है मेलोडी मीडिया की तरफ से एंड यहाँ पे एक QR कोड दिया गया है, उसको स्कैन करके आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। एंड सेकेंड, उसका एक यूज़र मैनुअल मिलता है एंड आपको एक स्ट्राफ मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्ट्राफ है। एंड ये जगह में आपको कुछ केबल्स मिलता है, तो इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं USB-A टाइप का पिन है, एक USB-C टाइप का है विथ एक USB-A टाइप का है। तो इसका यूजेस भी क्या है मैं आपको वीडियो का आगे बताऊंगा। तो अभी हमारा मेन यूनिट चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही क्यूट सा है ये प्रोडक्ट, जैसे आप देख सकते हैं मैं हाथ में लिया हूँ। तो ये है हमारा रेडियो, साइज में बहुत ही कम्पैक्ट है, जैसे आप देख सकते हैं मैं पाम के ऊपर रखा हूँ। तो ये बहुत ही साइज में कम्पैक्ट है एंड डिजाइन वाइज भी बहुत ही परफेक्ट है। नीचे सभी बटन्स आपको मिल जाता है, ऊपर भी 3 बटन दिया गया है, एक छोटा सा डिस्प्ले ये है, ये स्पीकर का वेंट है। एंड ये साइड में रोटरी वॉल्यूम नॉब दिया गया है जो कि ऑन ऑफ बटन भी है। हेडफोन जैक दिया गया है, यहाँ पे USB-A टाइप का फीमेल पोर्ट है एंड USB-C टाइप का भी पोर्ट दिया गया है। नीचे की तरफ देखते हैं तो ये जगह में आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। एंड ये उसका बैक साइड है, यहाँ पे एक वेंट दिया गया है एग्जस्ट के लिए एंड ये उसके एरियल है। दोस्तों पागारिया ग्रेनेड को आप आपका कोई भी डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप या PC है जिसमें ब्लूटूथ है तो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास TV है तो TV में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड इसमें गाना सुन सकते हैं। तो ब्लूटूथ में कनेक्ट करने से पहले आपको ऑन करना है। जैसे ही आप ये रोटरी नॉब से इसको ऑन करते हैं तो पागारिया का यहाँ पे लोगो देखने के लिए मिलता है। एंड प्रीवियसली जो भी आप कनेक्ट किए थे, जैसे कि अगर आप ब्लूटूथ में कनेक्ट किए थे तो पहला ऑप्शन जो है ब्लूटूथ ओपन होगा। अगर आप TF कार्ड से कुछ प्ले किए थे लास्ट टाइम तो TF कार्ड का ओपन होगा। अगर आप FM रेडियो ऑन किए थे एंड ऑफ किए थे तो FM रेडियो से ही ये ऑन होगा। जैसे अभी ये ब्लूटूथ में ऑन हुआ है एंड नीचे आ रहा है कनेक्टिंग। तो कोई भी डिवाइस में सिंपल आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस का ब्लूटूथ में आपको जाना है, आपको नीचे जाना है तो पागारिया ग्रेनेड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंगल क्लिक आपको कर देना है, जैसे ही क्लिक कर देंगे तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया। तो उसके बाद आप आपका फोन से कोई भी ऑडियो प्ले कर सकते हैं। तो जब भी आप इसमें ब्लूटूथ मोड में कोई भी गाना सुन रहे होंगे तो वो सिचुएशन में आप इक्वलाइजर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको एम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है,
उसके बाद ये प्ले एंड पॉज बटन को प्रेस करना है। तो ये जगह में आपको बहुत सारे इक्वलाइजर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे रॉक में सेट किया हूँ, तो आपके हिसाब से आप कोई भी इक्वलाइजर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो भी इक्वलाइजर यहाँ पे आप सेट करेंगे सभी मोड के लिए सेम इक्वलाइजर एप्लीकेबल होगा। तो कोई भी डिवाइस को अगर आप इसमें कनेक्ट करके कोई भी गाना सुन रहे हैं, कभी भी आप इसको ऑफ कर दिए, जैसे मैं अभी इसको ऑफ कर दिया तो गुड बाय मैसेज आता है। तो जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे विद इन कुछ सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिक उससे कनेक्ट कर देगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं 2 सेकंड के अंदर ये कनेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स अभी हम ब्लूटूथ मोड में इसका साउंड टेस्ट करेंगे। जैसे कि कंपनी इसमें आपको 5 वॉट का स्पीकर प्रोवाइड करता है, बट इसका आउटपुट जो है वो 8 वॉट जैसा ही आता है। तो टेस्ट करने के टाइम बेटर रहेगा आप हेडफोन पहन लीजिए, तो साउंड क्वालिटी जो है आपको बेटर पता चलेगा। तो साउंड टेस्ट के लिए मैं माइक्रोफोन को इसका स्पीकर के सामने ही रखता हूँ एंड मैं वॉल्यूम 20 तक सेट किया हूँ। तो अभी हम कुछ सॉन्ग्स प्ले करते हैं। दोस्तों जितना मैं इसका साउंड सुना, मुझे इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि आपको फील नहीं होगा कि ये 5 वॉट का स्पीकर है। इसका साउंड बहुत ही लाउड है एंड वॉल्यूम में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं आता है या कोई भी क्रैकिंग साउंड भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलता है। इसका साउंड बहुत ही बैलेंस है। अगर आप फुल वॉल्यूम में सुनते हैं, मिड वॉल्यूम या लो वॉल्यूम में भी सुनते हैं तो भी आपको बैलेंस साउंड यहाँ पे मिलता है। अगर हम इसको इसका कंपटीशन के हिसाब से सारेगामा का स्पीकर के साथ कंपेयर करते हैं तो भी सारेगामा स्पीकर से भी इसका साउंड क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी हम इसका FM रेडियो चेक कर लेते हैं। जैसे कि अभी ये ब्लूटूथ मोड में है एंड कनेक्टेड यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको FM रेडियो में जाना है तो डेडिकेटेड एक FM का बटन है, इसको अगर आप प्रेस कर देते हैं तो FM रेडियो जो है ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ से आप सुन सकते हैं FM रेडियो ऑन हो गया। तो ये FM रेडियो को आप मैनुअली स्कैन भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिक स्कैन भी कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअली स्कैन करना है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन दिया गया है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो सिंगल लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इसका प्रीवियस जो चैनल है वो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। फिर से लॉन्ग प्रेस करके आपको रखना है तो उसका प्रीवियस चैनल जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। सेम यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट का बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो उसका नेक्स्ट चैनल जो है स्कैन कर लेता है। फिर से अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये स्कैन कर लेगा। अगर आपको ऑटोमेटिक स्कैन करना है तो ये जो FM का बटन है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये आपका एरिया का सभी FM चैनल को स्कैन करेगा। ये ऑटोमेटिक सभी को स्कैन करेगा। जैसे ही स्कैन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है जो पहले जो चैनल स्कैन हुआ था वो प्ले होता है। जैसे यहाँ पे 97.7 यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो जैसे ही फुल स्कैन हो जाता है उसके बाद नीचे जो न्यूमेरिक आपको बटन मिलता है 1 to 0 तक, ये बटन प्रेस करके भी आप चैनल को ओपन कर सकते हैं। जैसे 1 में प्रेस किया तो 1 नंबर में जो चैनल स्कैन हुआ था वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। जैसे अभी 2 प्रेस किया तो दूसरा जो भी चैनल स्कैन हुआ होगा वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। तो इस जरिए में आपको कोई भी चैनल अगर ओपन करना है, जैसे 12 नंबर है तो मैं 12 नंबर में जो भी चैनल स्कैन हुआ था वो यहाँ पे प्ले हो गया। तो इस तरह आप कोई भी चैनल को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपका एरिया का जो FM रेडियो का फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो डायरेक्ट भी आप वो चैनल को प्ले कर सकते हैं। जैसे 95.0 जो चैनल है 950, ये 3 नंबर आपको प्रेस कर देना है तो 95.0 जो चैनल है ये यहाँ पे प्ले हो गया। तो जैसे अभी आप सुन सकते हैं मेरा एरिया में FM रेडियो का सिग्नल जो है काफी स्ट्रांग है, इसीलिए विदाउट एरियल में भी यहाँ पे सुनने के लिए मिलता है। बट अगर आपका एरिया में वीक है या आपको बेटर साउंड चाहिए तो हमेशा आप एरियल को ऊपर उठा दीजिए तो साउंड क्वालिटी आपको बेटर मिलेगा FM रेडियो में, क्योंकि ये उसका एंटीना रहता है। तो यहाँ पे जैसे आप 95.0 ओपन हुआ देखें, सेम टू सेम अगर आपको दूसरा कोई भी चैनल ओपन करना है जैसे 94.7 947 ये प्रेस कर देते हैं तो 94.7 जो है ये चैनल ओपन हो जाता है। तो इसमें एक फीचर्स दिया गया है जैसे कि कोई भी चैनल अगर आप सुन रहे हैं तो ये डिवाइस को आप लॉक कर सकते हैं। जैसे ये 0 में लॉक बटन है, इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो अभी हमारा FM रेडियो जो है ये चैनल लॉक हो गया। तो उसके बाद अगर आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं वो काम नहीं करेगा। ये वॉल्यूम जो नॉब है ये काम करेगा, उसको छोड़ के कोई भी बटन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं अनलॉक कर देता हूँ
तो एफएम रेडियो के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स भी मिलता है, जैसे कि ये जो एम बटन है इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इसमें आपको सेटिंग मिल जाता है। जैसे ऊपर आप देख सकते हैं ऑटो सर्चिंग ऑप्शन है, जो कि डायरेक्ट आप बटन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जो बटन दिया गया है, नेक्स्ट, प्रीवियस एंड यहाँ पे प्ले एंड पॉज। तो ये नेक्स्ट बटन को क्लिक करने से ये ऊपर नीचे होगा, एंड कोई भी सिलेक्ट करना है तो आपको ये प्ले एंड पॉज बटन को यूज करना पड़ेगा। अगर आपका एक चैनल जिसमें आपको कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है उसको आपको डिलीट करना है तो ये डिलीट ऑप्शन से आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी 97.7 चैनल आ गया। अगर आपको ये चैनल को भी डिलीट करना है तो सेम वे में आपको जाना है एंड यहाँ पे डिलीट में जाना है, प्ले एंड पॉज बटन जो है उसको क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ये चैनल जो है डिलीट हो गया। जैसे डिस्प्ले के ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 27 चैनल को ये सर्च किया है, तो उसमें से कोई चैनल अगर ठीक से प्ले नहीं हो पा रहा है तो उस सेम माध्यम से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपका एरिया में एफएम रेडियो है तो आप इसमें एफएम रेडियो सुन सकते हैं। जैसे आप देखें ये स्ट्रांगली एफएम सिग्नल को रिसीव करता है। मैं घर के अंदर भी बिना एरियल उठा के भी एफएम सुन रहा था, तो ये स्ट्रांगली एफएम सिग्नल को रिसीव करता है। तो नेक्स्ट इसका यूएसबी पेन ड्राइव एंड टीएफ कार्ड चेक कर लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया था, यहाँ पे आपको एक पोर्ट मिलता है जिसमें आप कोई भी टीएफ कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको पुश कर देना है तो टीएफ कार्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। या अगर आपको यूएसबी पेन ड्राइव भी इंसर्ट करना है तो यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है, तो यूएसबी पेन ड्राइव को आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 2 ऑप्शन आपको मिलता है, यूएसबी पेन ड्राइव या टीएफ कार्ड, कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एफएम रेडियो अगर आप प्ले कर रहे हैं तो आपको मेन्यू में जाना है। तो जैसे ही आप मेन्यू में जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है यूएसबी पेन ड्राइव या टीएफ कार्ड को। तो यहाँ से डिस्प्ले का क्लोज लुक आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टीएफ कार्ड का सिंबल आपको दिखाता है, उसके साथ साथ नीचे देखेंगे तो फोल्डर का नेम शो करता है, आपका गाना का जो नेम है वो शो करता है, एंड नीचे टाइमलाइन शो करता है, एंड ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम शो करता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं तो ऊपर डिस्प्ले में आप देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा है। एंड लास्ट में आपको बैटरी का स्ट्रेंथ दिखाता है। तो इसमें आप कोई भी गाना अगर रखे हैं, फोल्डर के अंदर भी गाना है, 5-10 फोल्डर है उसके अंदर भी गाना है, तो जो भी फोल्डर का जो भी गाना आपको चाहिए वो आप प्ले कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक गाना प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर दिया तो नेक्स्ट गाना जो है प्ले हो गया। तो यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको फोल्डर के अंदर जाना है तो आपको ये एम बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो इसमें आपको बहुत सारे सेटिंग मिलता है। पहले आपको रिपीट मिलता है, तो ये रिपीट के जगह में अगर ये प्ले बटन को आप प्रेस करते हैं तो रिपीट ऑल आता है आपको। नेक्स्ट आपको रिपीट वंस आता है, नेक्स्ट आपको रैंडम आता है, एंड नेक्स्ट आपको रिपीट फोल्डर आता है, नेक्स्ट आपको रिटर्न आता है। तो नेक्स्ट आपको इक्विलाइजर मिलता है। तो इक्विलाइजर में जाके आप इक्विलाइजर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं तो लोकल फोल्डर आपको मिलता है, तो यहाँ से आप फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्ले करते हैं तो आपका टीएफ कार्ड में जितना भी फोल्डर है यहाँ पे शो कर देगा। जैसे अभी ये जगह में देख सकते हैं बीबू एक फोल्डर है, नीचे अगर आप देखेंगे तो साहू टेक्नो गाइड एक है, साहू एक है, टेस्टिंग एक है। तो बहुत सारे फोल्डर है, जो फोल्डर के अंदर जो भी गाना है यहाँ पे क्लिक करके वो गाना भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको वहां से जो भी गाना प्ले करना है वो डायरेक्ट भी आप प्ले कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको डिलीट फाइल का ऑप्शन मिलता है, तो कोई भी फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके नीचे यू डिस्क आता है, जैसे कि अगर आप यूएसबी पेन ड्राइव से चला रहे हैं तो आप टीएफ कार्ड को स्विच कर सकते हैं, या अगर आप टीएफ कार्ड चला रहे हैं तो आप पेन ड्राइव में भी स्विच कर सकते हैं। तो ये डिवाइस 32 GB का यूएसबी पेन ड्राइव को सपोर्ट करता है या टीएफ कार्ड को सपोर्ट करता है, एंड ये MP3, WMA एंड WAV फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जैसे कि AB रिपीट। अगर आप ये गाना सुन रहे हैं तो यहाँ पे मैं रिपीट 1 कर दिया तो ऊपर आप देख सकते हैं A लिख दिया, तो कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ पे B कर दिया तो वो सॉन्ग जो है A एंड B के अंदर ही रिपीट होगा। जैसे अभी आप डिस्प्ले में देख सकते हैं तो ये 23 से लेके 29 तक के अंदर ही रिपीट हो रहा है, उससे आगे नहीं जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है। अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल में जाते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं एंड पर्टिकुलर आपको कुछ टाइमलाइन के अंदर ही वो वॉइस को सुनना है तो आप AB रिपीट को सेट कर सकते हैं एंड उसमें पर्टिकुलर वो टाइमलाइन के अंदर का ही रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हैं। तो इसमें और एक फीचर्स आपको मिलता है स्पीड।
जैसे अभी ये गाना प्ले हो रहा है, तो अगर आप स्पीड में क्लिक कर देते हैं तो ऊपर आप देख सकते हैं ये 1.25 में प्ले हो रहा है। फिर से क्लिक करते हैं तो 1.5 में प्ले हो रहा है। फिर से क्लिक करते हैं तो 2 स्पीड में प्ले हो रहा है। फिर से ये नॉर्मल 1 में प्ले हो रहा है। अगर कोई भी सॉन्ग को आप स्पीड बढ़ा के सुनना चाहते हैं तो इसमें आप सुन सकते हैं। अगर ये ग्रेनेड में आपको एक इनबिल्ट माइक्रोफोन मिलता है जिसके थ्रू में आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको पागर या ग्रेनेड में एक यूएसबी पेन ड्राइव कनेक्ट करना पड़ेगा या एक टीएफ कार्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें रिकॉर्डिंग करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया है एंड एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है। ये बटन को आप कोई भी मोड में अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो रिकॉर्डिंग करना चालू कर देता है। जैसे डिस्प्ले में आप देख सकते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ ये भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो जब चाहे आप उसको पॉज करना है तो यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग वहाँ पे पॉज हो जाएगा। फिर से यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप करना है तो यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हैं। फाइनली मैं इसका मेन्यू आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप ये एम बटन को डबल क्लिक करते हैं तो इसका मेन्यू आता है। तो मेन्यू में आप देख सकते हैं अभी ये ब्लूटूथ शो कर रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। म्यूजिक, यहाँ पे रेडियो है, ये जगह में पीसी है एंड ये जगह में रिकॉर्ड है एंड लास्ट में आपको सिस्टम सेटिंग मिलता है। तो सिस्टम सेटिंग भी आपको बहुत सारे मिल जाता है। जैसे आप बैकलाइट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जगह में अगर आप ये प्ले बटन को प्रेस करते हैं तो 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, तो यहाँ तक भी आप ये डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बैक कर दिया तो जितना टाइम आपको ये डिस्प्ले को ऑन रखना है उतना टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लैंग्वेज मिलता है, तो इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलता है। तो नेक्स्ट आपको पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि इसमें अगर आप कोई भी गाना सुन रहे हैं, आप चाहते हैं 1 घंटा 2 घंटा के बाद ये पावर ऑफ हो जाए ऑटोमेटिक, तो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे इसमें भी आपको टाइम मिलता है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, उसके बाद आपको 30 मिनट्स मिलता है, 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, 60, 70। तो यहाँ पे आपको अप टू 90 मिनट तक का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें आप ऑटोमेटिक इसको पावर ऑफ करने के लिए सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको कॉन्ट्रास्ट मिलता है, तो ये जगह में आप कॉन्ट्रास्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये 13 है, अप टू 20 तक यहाँ पे आपको मिलता है। तो जितना आपको कंट्रास्ट चाहिए यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो आपको बैक करने के लिए हमेशा रिटर्न में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको फैक्ट्री रीसेट मिलता है। अगर डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको फर्मवेयर वर्जन मिल जाता है। लास्ट में आपको रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों, वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बाद आप फाइल को आपका पीसी में कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी एक केबल प्रोवाइड करता है जो कि एक ही केबल है, बट ये 2-in-1 है। जैसे मैं आपको पहले अनबॉक्सिंग में दिखाया था, तो इसके थ्रू में आप चार्ज भी कर सकते हैं एंड इसके थ्रू में आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो आपको रेडियो का USB A टाइप का पोर्ट में ये पिन को लगा देना है। अगर आपको डेटा ट्रांसफर के टाइम में चार्जिंग भी चाहिए तो आप ये USB C टाइप का पिन को लगा सकते हैं। अगर आपको चार्जिंग नहीं चाहिए तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो दूसरा एंड जो है वो हम लैपटॉप में लगा देते हैं। तो जैसे ही कनेक्ट कर दिए, जैसे हम चार्जिंग के लिए लगाए हैं, तो यहाँ पे चार्ज भी हो रहा है। तो आपको इसको ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे एक ऐसे सिंबल आता है। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन भी आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ टाइम के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमारा ड्राइव जो है यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे सभी फोल्डर हमको शो करता है। जैसे हमारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग फोल्डर है, तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग फाइल को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्ले करके भी आपको सुना देता हूँ। तो कुछ भी अगर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम लैपटॉप में भी वो फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, रिकॉर्डिंग क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। तो जितना भी आप रिकॉर्डिंग किए हैं सभी फाइल को आपका लैपटॉप में कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नया गाना आपका टीएफ कार्ड में कॉपी करना है वो भी आप कर सकते हैं। फाइनली हम इसका बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसको फुल चार्ज करते हैं तो ये आपको 8 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देता है। एंड सबसे अच्छा बात है कि चार्जर में लगा के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कंपनी इसका चार्जिंग के लिए आपको USB-C टाइप का पोर्ट दिया है, जो कि आपको बहुत ही ईजी हो जाता है। कोई भी चार्जर C टाइप का आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें आपको एक हेडफोन जैक भी मिलता है। टीएफ कार्ड या आपका USB पेन ड्राइव से कोई भी गाना अगर आपको सुनना है तो आप हेडफोन या ईयरफोन भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनली हम इसका वर्टिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये एक पॉकेट फ्रेंडली, स्मॉल एंड हैंडी डिवाइस है। आपका ट्रैवल के टाइम में ये आपका बहुत ही काम में आने वाला है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको सभी फीचर्स का एक पैकेज मिलता है, जैसे मैं आपको ये वीडियो में दिखाया। अगर आप इसको इसका कंप्यूटर, ब्लूटूथ स्पीकर या कोई भी पॉकेट रेडियो के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिलता है। उसके साथ साथ इसका साउंड
क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतर मिलता है। तो थ्रू आउट देखा जाए तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट आपको कंपनी का वेबसाइट melodymedia.in में मिल जाता है। उसके साथ साथ ये आपको amazon.in में 2499 रुपये में मिल जाता है। तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट परचेस लिंक दिया हूँ, वहां पे क्लिक करके आप ये प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।